अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या है, आपको जिगर का मसला है, आपके जिगर पे सोजिश है, आपको फैटी लिवर का मसला है, या आपको कोई स्टमक का इश्यू है, आपका स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, आपको चीज खाते हैं हजम नहीं होती, या सबसे बड़ा मसला आपके शुगर लेवल नॉर्मल नहीं आ रहे। आपने इतना कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन स्टिल आपके शुगर लेवल हाई है। तो क्या कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे तमाम चीजें आपकी कंट्रोल में आ सके? जी हाँ, आपके घर के किचन में एक ऐसी चीज मौजूद है जिस अकेली चीज में इन सारी बीमारियों का इलाज है। ना कि सिर्फ गरीब इंसान बल्कि अमीर और गरीब दोनों इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ वीडियोस में अक्सर लोगों का ये कमेंट देखने में आता है कि सर ये वीडियो जो है ये अमीरों के लिए, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ ऐसा सोल्यूशन बताएं, कोई ऐसी चीज बताएं जिसे गरीब भी फॉलो कर सके। तो आज मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ ये गरीब अमीर क्या गरीब भी इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और ये चीज हर टाइम आपके किचन में मौजूद होती है। और मैं बात कर रहा हूँ हल्दी की। जी दोस्तों, ये वही हल्दी है जिसे आप जो हम हर खाने में इस्तेमाल करते हैं। इस हल्दी के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि मैं आपको गिनते गिनते थक जाऊंगा लेकिन इसके फायदे खत्म नहीं होंगे। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्लस एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज का हामिल है। और जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है इसकी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपके पूरे जिस्म के अंदर जहां कहीं भी सोजिश है, जहां कहीं भी स्वेलिंग है, जिस तरह की मर्जी जिस्म के जिस हिस्से में मर्जी, ये उसको जो है खत्म करके रख देता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है एंटी इंफ्लामेटरी की प्रॉपर्टीज। ये एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और इसके अंदर जो सबसे जो बड़ा केमिकल या कंपाउंड पाया जाता है कर्क्यूमिन जिसे कहते हैं, वो जो आपका जो है वो पॉइंट कर्क्यूमिन, वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के अलावा आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को वो बेहतर करता है। आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी और आपकी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो डेफिनेट सी बात है आपका जो है वो शुगर लेवल नॉर्मल साइड पे आने लग जाएंगे। उसके अलावा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर वो ये है कि हमारे जिस्म के अंदर अगर कोई वायरल डिजीज फैली है, कोई बीमारी है जिस्म के अंदर जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई सोजिश है या कोई बीमारी बन रही है अंदर, ये उसको अंदर ही खत्म करके रख देता है। ये कैंसर के खिलाफ लड़ता है, कैंसर के खिलाफ ये जो है ना कैंसर को भी खत्म करके रख देता है। अगर हम कुछ साल पहले की बल्कि कई हजार साल पहले की बात करें तो जब ये मेडिसिन वगैरह बिल्कुल नहीं थी तो लोग जो हैं वो अपना इलाज है वो इसी से करते थे, हल्दी से। इवन के जो जंगों में जो लोग जख्मी होते थे उनका इलाज है इसी से किया जाता था, हल्दी के साथ। अभी भी देहातों में देखा जाए अगर किसी को जख्म होता है उस जख्म के ऊपर जो है वो हल्दी का पेस्ट लगाया जाता है। इसकी वजह यह है कि ये एंटी बैक्टीरियल होती है, ये जरासीम जो होते हैं उनको खत्म करके रख देती है, जिससे आपका जो कहीं भी कोई जख्म हुआ है या कहीं भी कोई मसला है वो आराम से वहां जो है ना वो हील अप हो जाता है, वो आराम से फिल हो जाता है, उसका जख्म भर जाता है जो आपको नुकसानदेह नहीं होता। इसी तरह ही जिस्म की यही सिस्टम जिस्म के अंदर भी होता है। हमारे जिस्म के अंदर कहीं सोजिश हुई है, हमें इसका अंदाजा नहीं है, ये उसको पिक करता है, उसको वहीं पे खत्म करके रख देता है। फैटी लिवर एक बहुत बड़ी बीमारी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो ये स्टेज 3 स्टेज 4 में जाकर आपका लिवर तबाह करके रख देती है। तो ये आपके फैटी लिवर को उड़ा के रख देता है, आपका जितना भी लिवर के अंदर फैट होता है ये उसको खत्म करके रख देता है। तो इसको जरूर अपने खाने में इस्तेमाल किया करें। इसका आपको बाजार सप्लीमेंट की शक्ल में भी ये चीज मिलती है, आप उसको सप्लीमेंट की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो घर में आपको नेचुरल फॉर्म में मिलती है वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक से दो, एक तो मैं आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा, सबसे बेस्ट वे क्या है इसको इस्तेमाल करने का, कैसे हम हल्दी से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है अगर इसको ठीक तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको बिल्कुल फायदा नहीं देती। तो इसको एक स्पेसिफिक तरीका, एक परफेक्ट वे है इसको इस्तेमाल करने का। इसको उसी तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको जरूर फायदा होगा। तीसरा, इसके लिए कुछ एहतियातें हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एहतियात इसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि अगर कोई मेडिसिन खा रहा है मेटफॉर्मिन, अगर कोई आप मेटफॉर्मिंग मेडिसिन खा रहा है उसके साथ आप हल्दी लेना शुरू कर देते हैं तो उसके साथ जब लॉन्ग टर्म जब आप लेंगे तो ये आपके ब्लड प्रेशर को, सॉरी ब्लड शुगर को ज्यादा लो कर सकता है, मतलब लेस देन 60 भी ला सकता है ये। तो उसमें को आपको एहतियात की जरूरत है, डॉक्टर से पूछ के आप इसको इस्तेमाल करें। या जब आप देखें आपके शुगर लेवल नॉर्मल साइड पे आने लग गए हैं तो बेशक डॉक्टर से रुजू करके अपनी मेडिसिन को थोड़ा, डोज को थोड़ा कम कराएं। जहां पे 2 टैबलेट्स लेते हैं वहां पर 1 टैबलेट कर दें, जहां पे 3 लेते हैं वहां पर
दो कर दे, लेकिन अचानक से मेडिसिन नहीं छोड़ते। अपने डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन हमेशा डॉक्टर से रिव्यू करके ही आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज कम करते हैं। तो अब इसका इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहली तो चीज यह है कि जो कर्कुमिन है, ये हमारे बॉडी के अंदर तब जाके फायदा देता है सबसे ज्यादा जब ये किसी फैट के साथ लिया जाए, जब ये किसी गुड फैट के साथ लिया जाए। और गुड फैट की सबसे जो अच्छी शक्ल है हमारे पास, वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। इससे अच्छे गुड फैट्स है ही नहीं हमारे पास। तो रात को सोने से पहले 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का लें। उसके अंदर आप थोड़ा सा, एक चुटकी जो है वो इसकी डालकर, और साथ थोड़ा सा काली मिर्च जो होती है वो डालकर इसको मिक्स करके आपने उसी टाइम इसको चम्मच से पी जाना। और इसके ऊपर से कोई पानी नहीं पीना। जैसे आप लोग जो है वो मेडिसिन खा के पानी पी लेते हैं, इसके ऊपर आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना। और इसके बाद आपने जो है ना कोई भी लिक्विड इस्तेमाल नहीं करना, लाइक चाय हो गई आपकी, आपकी ग्रीन टी हो गई, ना ही कुछ खाना है आपने। ये सोने से आधा घंटा पहले आपने ये करना है। एक कम से कम 1 महीना करके देखें, गारंटीड बात है आप अपने रिजल्ट्स देखकर खुद हैरान रहेंगे। शुगर के अलावा भी जो आपको जो है आपके ब्लड, जो आपका ब्लड शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कर देगी ये फैटी लिवर खत्म कर देगी आपका, ये और बहुत से मसले मसाइल खत्म कर देगी। आपके अंदर चुस्ती शो होगी, आप खुद देखेंगे मैं फ्रेश हूं, आप एक्टिव फील करेंगे खुद को। एक तो इसका तरीकाकार ये है खाने का। दूसरा ये है कि रात को सोने से पहले अगर आपको नीम गर्म दूध पीते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया करें, बिकॉज दूध के अंदर भी गुड फैट्स मौजूद होते हैं और ये फैट्स के साथ ज्यादा असर करती है हमारी बॉडी के अंदर। सो दूध के अंदर भी आप इसको डालकर अच्छी तरह मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं अगर आपने रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ते से पहले इस्तेमाल करना है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जो है ना एक गिलास के अंदर जो है ना एक नींबू डालकर, प्लस उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च, ये चीजें मिक्स करके भी आप सुबह जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते से आधा घंटा पहले। और दूसरा तरीका वही है जो रात को आपने इस्तेमाल किया था, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेकर उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर और थोड़ा सी काली मिर्च डालकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ हजरात ये कहेंगे कि सर हम हमारे घरों में जो रोजाना जो डिशेस पकती हैं, हांडियां पकती हैं, हम उसके अंदर हल्दी डालते तो क्या उससे फायदा नहीं होता? देखें, एक चीज को आप जब रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, उसकी असल शक्ल में चीज को जब इस्तेमाल करेंगे, उसका तब जितना फायदा है और किसी शक्ल में उसका फायदा नहीं है। जब आप मसाला जात हांडी में डालते हैं तो उसके साथ और मसाला जात डालते हैं, आप लोग ऑयल डालते हैं, फिर इसको चूल्हे पर पकाते हैं, हीट देते हैं, तो उसका फिर वो एडवांटेज नहीं रहता, वो फायदा नहीं रहता। तो जब आप उसकी रॉ फॉर्म में असल शक्ल जो है उसकी, उस शक्ल में उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, तब वो 110% अपना बेनिफिट देती है। और तीसरा जो मैंने आपको वही बात बताई है कि ये गुड फैट्स जो होते हैं उनके साथ आपकी बॉडी के अंदर जो है ना आपको 100% असर देती है, अपना इफेक्ट शो करती है। तो जब हांडी में आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर फैट्स वगैरह बिल्कुल अवेलेबल नहीं होते, तो उसमें जाकर ये जो है ना 70% अपना असर खो देती है। इसलिए 100% फायदा हासिल करने के लिए इसको रॉ फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना है आपने। अब कुछ एहतियातें मैं आपको इसमें बता दूं। पहली एहतियात तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आप मेटफॉर्मिन की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, मेटफॉर्मिन सोल्ट की, तो उसके साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन रखते हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन से आपकी ब्लड शुगर लेवल ज्यादा लो हो सकती है। तो रेगुलर ब्लड शुगर आपने अपनी चेक में रखनी है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं। दूसरी बात ये कि फिर वही बात, अगर आपको शुगर के अलावा कोई इश्यू है, लाइक लोगों को किडनीज का इश्यू होता है और उसके अलावा आपको अगर कोई और इश्यू है और उसकी मेडिसिन खा रहे हैं स्पेसिफिक, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, उन्हें अपनी सिचुएशन बताएं कि सर मैं ये चीज खाना चाहता हूँ, या ये कर्कुमिन टर्मिक जो टर्मेरिक है आपकी हल्दी, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कर्कुमिन, इसके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं बाजार में टैबलेट्स कैप्सूल की शक्ल के अंदर। तो रॉ फॉर्म में हल्दी नहीं आप इस्तेमाल करनी तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर से रुजू करें, उन्हें बताएं कि सर मैं ये सप्लीमेंट, इस जो मेडिसिन आपने दिया इसके साथ मैं यूज कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो अगर तो वो आपको कहते हैं जी आप कर सकते हैं इस मेडिसिन के साथ, कोई मसले की बात नहीं है, टोटली सेफ है, फिर आप इस मेडिसिन के साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि नहीं, इस मेडिसिन के साथ आप इसको कंटिन्यू ना करें, आपके लिए सेफ नहीं है। सेफ नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी ऑर्गन्स के लिए नुकसानदेह है। सेफ नहीं है का मतलब यह है कि सब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, वो कुछ चीजों के साथ जो है वो रिएक्ट कर जाती हैं, वो मेडिसिन का फिर वो असर नहीं रहता जो उसका बॉडी में होना चाहिए, मेडिसिन का अपना असर खत्म हो जाता है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा स्पेसिफिक मेडिकेशन के ऊपर है, कोई दिल की मेडिसिन खा रहा है, कोई दिल के भी लोगों को इश्यू होते हैं, कोई गुर्दों की मेडिसिन खा रहा है अगर, तो इसके साथ एक दफा अपने जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उससे जरूर आप चीज का मशवरा ले लें कि मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता। अदर देन दैट, उसके अलावा जो जितने भी हजरात हैं वो इसको बिला तकल्लुफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसके रिजल्ट्स खुद ही देखेंगे। लेकिन इसके साथ एक और आपने एहतियात करनी है, जब आपने इसका इस्तेमाल शुरू करना, चाहे आप इसको सप्लीमेंट्स की शक्ल में इस्तेमाल करें, चाहे आप इसको घर में जो तरीके मैंने बताया उस तरीके से आप इस्तेमाल करें। आपने करना यह है कि जब आपने इस्तेमाल शुरू करना है, तब आपने ब्लड शुगर लेवल चार्ट भी अपना रोज बनाया करना है, फास्टिंग का और रैंडम का, रेगुलर। तो जब आप साथ चार्ट बना के रखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज आपको कितना बेनिफिट दे रही है, और अगर बेनिफिट दे भी रही है तो कि खाने से जब आपने शुरू किया उसके कितनी देर बाद इसने अपना असर दिखाना शुरू किया, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि शुगर अगर जोर से ज्यादा लोगों के करीब जा रही है तो आपको फिर पता हो कि मैंने डॉक्टर से रुजू करके अपनी मेडिसिन एडजस्ट करवानी है। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लो शुगर ज्यादा खतरनाक है बजाय हाई के। जो लो शुगर होती है लेस देन 60 या 50 पे जो आ जाती है, वो अगर 5-6 मिनट या 10 मिनट अगर उस हालत में रहे ज्यादा, तो वो क्या करती है, आपका ब्रेन जो है वो दिमाग काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से आप लोग जो है वो इंसान कोमे में भी जा सकता है। सो शुगर लेवल कोशिश करें बहुत ज्यादा लो ना आ जाए। ये कुछ एहतियातें हैं जो आपने साथ इसके जरूर करनी है। इसके अलावा यह है बिल्कुल सेफ है, इसका कोई इशू नहीं है। इसको आप जो है वो घर में जरूर 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 इस्तेमाल करें। आप लोग खुद इस अपने जिस्म के अंदर जो है वो चेंजेस जरूर देखेंगे। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।